हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द बैंक लोन। जी हाँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है ऑनलाइन, वो आपको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लस सीए का जो अटेस्टेशन है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर, कब आपको रिक्वायरमेंट रहती है, कब नहीं चाहिए होता है, और खुद आप कैसे बना सकते हैं, चाहे कोई भी मुद्रा स्कीम के अंदर लोन हो, पीएमईजीपी के अंदर लोन हो, या कोई भी अदर गवर्नमेंट स्कीम हो, कैसे आप अपनी खुद की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हम लोगों ने इसके ऊपर एक डेडिकेट जो है एंड्रॉइड ऐप भी बना रखी है। अगर आप लोग एक कस्टमाइज अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं एक प्रोफेशनल के थ्रू बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, तो इसके लिंक भी मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब गाइस, बात करते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है। तो देखिए, एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक को सारी इंफॉर्मेशन देता है कि डिटेल्स क्या है प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट के गोल्स क्या रहेंगे, प्लस उसका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन रहता है 5 साल का कि कितना 5 साल के अंदर आपकी कितनी सेल होगी, कितना खर्चा आने वाला है, कितना आपका प्रॉफिट हो सकता है, प्लस जितनी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स है, चाहे वो बजट है, कितनी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितना आपको पैसा चाहिए, ये सारी चीजें जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर मेंशन होती है। अब देखिएगा, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, ये 21 पेजों की यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, और इसके अंदर आपको टेबल ऑफ कंटेंट में प्रोजेक्ट एट ग्लांस हो गया, इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, सर्विस प्रोसेस, प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो गई, एनुअल सेल्स हो गई, एप्लीकेशन ऑफ द फंड, मींस ऑफ फाइनेंस, प्रॉफिट, कैश, बैलेंस शीट, ये सब कुछ मिलेगा। तो ये बहुत लंबी चौड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। कई प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो ऐसी होगी जो आपको सिर्फ 2 पेज के अंदर भी आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका एक स्मॉल सा बिजनेस है। तो गाइस, मैंने आपको यहाँ पे एक जो है कॉमन बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेट बताने वाला हूँ। गाइस, इस कॉमन फॉर्मेट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप यहाँ पे शीट को बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इसके अंदर यहाँ पे आपको 2 बेसिकली यहाँ पे शीट मिलने वाली है। एक है आपका डीपीआई प्रिंट और एक है बेसिकली डेटा शीट। तो आपको सिंपली डेटा शीट के अंदर अपना डेटा फिलअप करना है और ऑटोमेटिकली ये जो एक्सेल की शीट है अपने आप ही आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर देती है, और ये एक यूनिवर्सल यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट करेगी जो आप कहीं पे भी यूज में ले सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको चूज करना है प्रेफरेंस फॉर द स्पॉन्सरिंग एजेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट टू द बैंक। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करें तो आप सिंपली यहाँ पे डीआईसी, आप रूरल या फिर अर्बन चूज कर सकते हैं। पीएमईजीपी के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप केवीआईसी चूज कर सकते हैं, या कोई भी अदर पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आप अपना सिंपली डीआईसी रखिएगा। उसके बाद में गाइस आता है नेम ऑफ द एप्लीकेशन। तो गाइस, जो भी एप्लीकेंट है उसको सिंपली अपना यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। अच्छी बात ये गाइस, इस शीट के अंदर जो भी आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर सेलेक्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली उसके आगे यहाँ पे चेक मार्क लगता जाएगा। फिर गाइस, आपका जो भी एड्रेस है, चाहे रूरल के अंदर है, अर्बन के अंदर, तो गाइस सिंपली आपकी जो भी फर्म का एड्रेस होगा या जहाँ पे भी आप प्लान वगैरह कुछ भी या फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर रहे हो उसका आपको सिंपली यहाँ पे एड्रेस डालना है। उसके बाद में गाइस ये क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो यहाँ पे सिंपली आप अपना ग्रेजुएट, 8 पास, 10 पास, 12 पास इस तरह से डाल सकते हैं। और गाइस, अगर आपके पास में कोई भी टेक्निकल डिग्री वगैरह है तो उसका भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास में बीटेक वगैरह या कोई भी ऐसी कोई डिग्री है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो गया या फिर अंडर ग्रेजुएट हो गया, वो डिग्री आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस, उसके बाद में पूछेगा आपके एप्लीकेंट के किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हैं तो जर्नल का ऑप्शन दिया है, वरना एससी, एसटी, ओबीसी, पीएससी, सर्विसमैन, माइनॉरिटी, सभी के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद में गाइस पूछेगा कि प्रोजेक्ट जो है बेसिकली किस टाइप का, कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर अगर आप बिजनेस यहाँ पे जो है खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है। अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से बिलोंग करते तो सिंपली यहाँ पे आपको सर्विस टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस डालने आपको नेम ऑफ द प्रोजेक्ट और बिजनेस। तो गाइस, आपके जो भी बिजनेस का नाम है साथ में आपको एक्टिविटी डालनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी फर्म का नाम डाल दिया, माय ऑनलाइन सीए टेक्नोलॉजीज डील्स इनटू द टैक्सेशन सर्विस। गाइस, लीगल स्टेटस के अंदर अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म वगैरह चलाते तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे हमेशा इंडिविजुअल रखना है। इसके अलावा अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट वगैरह है या फिर ट्रस्ट वगैरह चलाते तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगला कॉलम जो है वो आता है लैंड का। तो अगर मान लीजिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, आपने कहीं पे लैंड वगैरह खरीदी हुई है सेटअप करने के लिए अपनी फैक्ट्री वगैरह, मशीनरी वगैरह, तो उसका इस लैंड का जितना भी स्क्वायर फीट टोटल एरिया है वो आपको यहाँ पे सिंपली डालना है। या लेट्स सपोज अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आपने कहीं पे ऑफिस सेटअप किया हुआ है तो वहां पे जो भी ऑफिस अगर आपका खुद का है, खुद की लैंड है, तो उसका आपको टोटल एरिया डालना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको बिल्डिंग की डिटेल्स डालनी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे आपने कोई शॉप वगैरह ले रखी है तो वहां पे वो डालना है। एरिया के अंदर सिंपली उसका आपका बिल्ट एरिया डालना, प्लस कितना रेट पर स्क्वायर फीट आपको वो पड़ा है एरिया, वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस आती है मशीनरी डिटेल्स। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, अगर आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए मशीन्स वगैरह लगती है तो उसकी आप मशीन की डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री चला रहे तो उसके अंदर काफी सारी चीजें आती है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, फिर आपके मान लीजिए प्रिंटर्स वगैरह है, स्कैनर्स वगैरह है, अगर आप कैमरा वगैरह कुछ सेटअप कर रहे हैं तो गाइस आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, उसके आगे सिंपली यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी है। मान लीजिए मुझे 10 कंप्यूटर चाहिए, एक कंप्यूटर की रेट जो है यहाँ पे 15,000 रुपए पड़ेगी, तो इस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपके बिजनेस में जो भी मशीनरी टाइप यहाँ पे चीजें काम में आती है उन सभी की लिस्ट और उन सभी की क्वांटिटी और उन सभी की रेट यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। उसके बाद गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रीमियरली एंड प्री ऑपरेटिव कॉस्ट मिलेगा।
अगर बिजनेस को शुरू करने से पहले अगर आपके कोई भी खर्चे होते, जैसे मान लें लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हो गई, या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किसी प्रोफेशनल से बनवाते हैं, या आपका अब जब अपनी कंपनी बनवाते हैं, फर्म बनवाते हैं, तो उस टाइम पे खर्चा होता है, तो जो भी आपकी कॉस्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में गाइस आता है फर्नीचर फिक्सर। तो इसके अंदर गाइस आपकी चेयर्स वगैरह, आपका जो भी टेबल्स है, फर्नीचर है, तो उन तब जब भी जितनी भी टोटल उसकी कॉस्ट बनती है आपके बिजनेस के अंदर, या उसका डेप्रिसिएशन वगैरह भी आप वैसे तो क्लेम कर सकते हो, जो आगे कॉलम मैंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपनी फर्नीचर फिक्सर की कॉस्ट डालनी है। उसके बाद में गाइस अगर कोई भी यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह होते हैं, तो वो आप यहाँ पे टोटली कंबाइन ऐसे डाल सकते हैं। गाइस आता है नेक्स्ट कॉलम मींस ऑफ फाइनेंसिंग, और इसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड जो रेशियोज होते हैं वो यहाँ पे सेट है कि 10% यहाँ पे आपको खुद को कंट्रीब्यूट करना है, 90% आपका बैंक देगा, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको 15% तक सब्सिडी वगैरह मिल जाती है। इसके बाद में गाइस आता है डिटेल्स ऑफ दी सेल्स। तो गाइस आपकी जो भी प्रोजेक्शन सेल्स होने वाली है वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। तो आपका जिस भी टाइप का बिजनेस है, फॉर एन एग्जांपल जैसे मेरा कि सर्विस टाइप का बिजनेस है, तो यहाँ पे मैं सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे चीजें डालने वाला हूँ। गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स फाइलिंग की सर्विसेज डाल दी, तो फॉर एन एग्जांपल मैं रेट पर यूनिट डाल देता हूँ 1000 रुपीज, और मैं यहाँ पे मैं कितनी यहाँ पे बेसिकली बेच सकता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बेसिकली आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस ऊपर जो हम लोगों ने सेल डाली, उसी के अंदर अगर आपका मान लीजिए कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह यूज में आता है, जो कि जनरली मैन्युफैक्चर के केस में होता है, तो जो रॉ मटेरियल आप यहाँ पे खरीद रहे हैं उसका सिंपली आपको पर्टिकुलर्स के अंदर नाम डालना है, यूनिट डालना है, पर यूनिट का रेट वगैरह क्या चल रहा है, कितनी यूनिट की आपको रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी उसको ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, वो आपको सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस नीचे जो कॉलम आता है वो वेजेस का है। अगर आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, तो अगर आप वेजेस वगैरह देते हैं मजदूरों वगैरह को, कारीगरों वगैरह को, तो कितने कारीगर से प्लस वेजेस पर मंथ क्या रहेगी, टोटल 12 मंथ्स के अंदर क्या रहेगी, ये चीजें बेसिकली यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। उसके बाद में गाइस आपके जितने भी एम्प्लॉइज है, तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉइज के नाम लिखने, नंबर ऑफ द स्टाफ, मतलब डिपार्टमेंट वाइज चलेगा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, कितने पर्टिकुलर्स के अंदर वो चीजें आपको डालनी है, नंबर ऑफ द स्टाफ लिखना है, प्लस कितनी सैलरी आप यहाँ पे देने वाले, वो चीजें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है वो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट का है। वर्किंग कैपिटल मतलब ये होता है कि आपको जो जरूरत के रोज के जो खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, इसके अंदर नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं उनका जो स्टॉक्स इन प्रोसेस होता है, यानी कितना स्टॉक जो अभी राइट नाउ आपका प्रोसेस है, कितना यहाँ पे माल रेडी हो चुका है, तो ये चीजें आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे आपको कुछ कॉलम मिलेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के। अगर आपके ऐसे कुछ खर्चे हैं पावर एंड फ्यूल्स के, या कोई भी अदर ऐसे खर्चे हैं, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, स्टेशनरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, बिल्डिंग का रेंट हो गया, या कोई भी बिजनेस रिलेटेड खर्चा हो गया, तो इन सभी के यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए और सभी के आगे यहाँ पे ब्लैंक कॉलम्स है, तो उसके अंदर आप अमाउंट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस लास्ट कॉलम आता है डेप्रिसिएशन का। तो जैसे मैंने बताया था ऊपर हम लोगों ने फर्नीचर्स वगैरह भी खरीदे थे, बिल्डिंग के ऊपर भी आपका डेप्रिसिएशन लगता है, मशीनरी के ऊपर भी लगता है, तो जितना भी आप डेप क्लेम करेंगे अगले प्रोजेक्शन के अंदर, तो वो सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस लास्ट के 2 कॉलम मिलेंगे आपको इंट्रोडक्शन और अबाउट द प्रोडक्ट। तो बेसिकली प्रमोटर्स, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर आपको अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसका एक इंट्रो देना पड़ेगा कि किस टाइप का बिजनेस आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। अबाउट द प्रोमोटर का मतलब है कि जो फाउंडर है उस कंपनी का या उस फर्म का, जो बेसिकली प्रोप्राइटर है, तो वो अपने बारे में जो है उसको अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह देनी पड़ेगी कि प्रमोटर का क्या क्या एक्सपीरियंस रह चुका है, उसने बिजनेस कब चालू किया था। तो ये नॉर्मल सा आपको बेसिकली यहाँ पे जो अबाउट द प्रमोटर के अंदर चीजें लिखनी पड़ती है। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो गाइस जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आप डेटा शीट के अंदर जो भी चीजें इंसर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डीपीआर प्रिंट के अंदर वो चीजें आ जाएगी। आप गाइस यहाँ पे सिंपली जो आप प्रिंट ले सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कितनी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारी 8 पेजेस की पूरी यहाँ पे रिपोर्ट रेडी हो चुकी है, और ये पूरे अच्छे तरीके से ऑटोमेटिकली बेस पे हुई है। मतलब हम लोगों ने जो डेटा इंसर्ट किया उसी की बेस पे इसने पूरी की पूरी आप लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे दी। तो गाइस इस तरह से आप अपने बैंक के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर गाइस मैं बात करूं कि सीए के अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं रहती है, जनरली गाइस 99% केस के अंदर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर सीए के सिग्नेचर नहीं चाहिए होते। हाँ, अगर आपकी कंपनी की ऑडिटिंग वगैरह हो रखी है, ऑडिटेड बैलेंस शीट वगैरह है आपके पास में, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पे सीए के सिग्नेचर होंगे। बाकी जनरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर सीए के सिग्नेचर नहीं होते। कुछ केसेस में जहाँ पे लोन का अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा होता है और अगर आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू क्रिएट वगैरह करवाते तो उस केस में सीए के अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है, वरना ऐसा कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। इसके अलावा गाइस अगर आप एक प्रोफेशनल हायर करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप ये वाली ऐप डाउनलोड करके रिक्वेस्ट सिंपली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।